बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस की एक्सरसाइज 5.5 और इसमें हम फाइंड करेंगे आर्क लेंथ और फिर आगे जाके कुछ क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका आर्टिकल करते हैं, देखते हैं आर्क लेंथ क्या है, इसका फार्मूला क्या है। और आर्क लेंथ एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक है ये पैरामीट्रिक में और फिर है पोलर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चूँकि ज़्यादा क्वेश्चन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले, तो वो आर्क लेंथ का फार्मूला फाइंड करते हैं। आर्क लेंथ है क्या, किसी भी प्लेन कर्व में फ़र्ज़ करें ये मैंने एक प्लेन कर्व ले ली, इसकी यहाँ से वो आपको पॉइंट दे देगा ए से लेके बी तक, या इंटरवल दे देगा या पॉइंट दे देगा, पॉइंट से भी इंटरवल आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, दिस इज़ नोन एज आर्क लेंथ। लेंथ ऑफ अ प्लेन कर्व इज़ कॉल्ड आर्क लेंथ। इसका देखते हैं क्या फार्मूला है। हम लिखते हैं कि लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x बी अ स्मूथ कर्व ओवर द इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल है हमारे पास, लेंगे ओवर द इंटरवल ए व बी। स्मूथ कर्व का मीनिंग है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस का, इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, इस इंटरवल में डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा और वो भी कंटिन्यूस होगा, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, स्मूथ कर्व कहेंगे। देन द आर्क लेंथ, और कोई नाम इसको दे देते हैं एस, आमतौर पे जो यूज़ करते हैं, ऑफ दिस कर्व, आर्क लेंथ ऑफ दिस कर्व over the interval a व b is given by s is equal to integral a to b 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर आएगा और यहाँ पे फिर आएगा इसका स्क्वायर रूट और डी एक्स। तो ये इसका फार्मूला है, इसको हम यूज़ करेंगे। और एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी एक्स। आप चाहें तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर या 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसको पहले डिराइव करते हैं। बल्कि कुछ जगहों पर इस तरह भी ये आ जाता है, इंटरवल की बजाय वो आपको पॉइंट दे देगा x1 y1 से लेके x2 y2 तक। उस जब वो पॉइंट आ जाएंगे तो वहाँ से भी फिर हमारे पास इंटरवल आ जाएगा, और वो आएगा, अगर मैं आपको वो कह देगा जी ये पॉइंट है ए, और ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, और ये b है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। तो फिर हमारे पास जो इंटरवल इसका आएगा वो आएगा x1 से लेके x2 तक। अब हमारा इंटरवल है ए बी, उस केस में फिर हमारा इंटरवल हो जाएगा x1 x2। और इसको आप देखते हैं कि प्रूफ इसका कैसे आता है। तो हम लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x बी अ स्मूथ कर्व ओवर द इंटरवल ए व बी। तो ये इंटरवल ए व बी है। अभी हम इसको ड्रा भी करेंगे। लेट में लिख लेता हूँ कि पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, इसके ऊपर ऑन इज एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व। इस कर्व के ऊपर हम कोई ये पॉइंट ले लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करते हैं, पहले कर्व को ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये, इसे हम ले लेंगे y एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा x एक्सिस। ये x एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये मैंने कोई कर्व ऐसे ले ली, और इसमें हम यहाँ से लेके यहाँ तक बात कर रही है। बेशक कर्व आगे भी जा रही है, लेकिन इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे ये b, यहाँ पे x की वैल्यू b है और यहाँ पे x की वैल्यू a है।
इन दो पॉइंट की, इस पॉइंट को मैं ए कह लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी कह लेता हूँ। तो ये जो है लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम ए टू बी हमने फाइंड करनी है। हमने इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया पी, और ये वाला पी है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए हैं एक्स व वाई। इस पॉइंट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स व वाई। तो लेट क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई बी आर नेबरिंग नेबरिंग पॉइंट ऑफ पी। तो इस पी के करीब ही हम एक पॉइंट लेंगे। मैं थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ, अगर बिल एक्चुअली ये पॉइंट जो है ये इसके बहुत ही ज़्यादा करीब होता है। डेल्टा एक्स आप जानते हैं कि डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन एक्स एंड वाई। अगर बिल्कुल ही साथ रहें तो अभी हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो वो साथ खिचड़ी सी पक जाती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्यू है, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और दूसरा है वाई प्लस डेल्टा वाई। अब हम इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। जब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस तरह के डिस्टेंस फार्मूले में भी हम करते हैं, स्लोप वाले आर्टिकल में भी करते हैं। तो इनका नाम मैं कोई रख देता हूँ। ये है ड्रा परपेंडिकुलर्स, ये क्या है, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पी एंड क्यू ऑन एक्स एक्सिस, और इसे मैं कह देता हूँ पी एल और ये पी एम। अब हम क्या करेंगे, पी पॉइंट से क्यू एम के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये वाला। और इसे हम क्या नाम दे देते हैं, आर। उसके बाद है पी आर इज परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू क्यू एम। अब आप देखें, जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, तो इसका मीनिंग है कि ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। तो ये डिस्टेंस ओ से लेके यहाँ तक, ये ओ से लेके एम तक जो है, ये हमारे पास क्या एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एम से लेके क्यू तक क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो ये जो डिस्टेंस है ये फिर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स। नाउ थोड़ा सा मैं मज़ीद इसको डिटेल से हम कर लेते हैं। नाउ ओ एल जो है ये हमारे पास है एक्स, और ओ एम है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो सो आएगा एल एम, ये डिस्टेंस आएगा ओ एम माइनस ओ एल, ये आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के। इसी तरह से जो है हमारे पास ये पी एल, ये किसके इक्वल है, ये वाई के, और क्यू एम किसके इक्वल है, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो पी एम हमारे पास आर है, दिस इज इक्वल टू वाई, और क्यू पी सॉरी ये है पी एल किसके इक्वल है, वाई के, एंड क्यू एम हमारे पास है वाई प्लस डेल्टा वाई। तो फिर आएगा क्यू आर आएगा हमारे पास क्यू एम माइनस आर एम, और ये आ जाएगा क्यू एम आर एम हमारे पास इक्वल है पी एल। तो ये भी उसी तरह वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, तो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा वाई के। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स, और ये आ जाएगा डेल्टा वाई। डेल्टा लिखने में बाज़ औक़ात मैं गलती कर जाता हूँ, कभी ये यूज़ कर लेता हूँ, कभी ये, तो ये दोनों सेम है, से आपने परेशान नहीं होना। नाउ लेट पी क्यू, ये करो, इसको यूं कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस। ये पी क्यू क्या है, एंड सिंस क्यू इज वेरी क्लोज
2p। क्यू जो है पी के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो फिर हमारे पास आएगा पी क्यू, दिस इज़ इक्वल टू डेल्टा एस और दिस इज़ इक्वल टू पी क्यू, स्ट्रेट लाइन, सीधा फासला। जब पी और क्यू बहुत ज़्यादा आपस में करीब होंगे, मैं थोड़ा सा अलग भी बात कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने पी लिया है, ये मैंने क्यू लिया है, ये डिस्टेंस पी क्यू। अब ये आर्क वाला डिस्टेंस इससे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर क्यू मैं इधर लेता हूँ तो अब देखें, अब इनका डिफरेंस कम हो गया। अब मैं यहाँ लेता हूँ, अब इनका डिफरेंस और कम हो गया। और जब मैं बिल्कुल ही इसके करीब लूँगा तो पी क्यू आर्क विल बी इक्वल टू पी क्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम लेंगे इन ट्राइएंगल, नाउ इन ट्राइएंगल पी क्यू आर, ये ट्राइएंगल हमने ले ली पी क्यू आर। तो इसमें लगाएंगे ये हम ये पाइथागोरस ला, तो हमारे पास आएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। और अभी हमने फाइंड किया इट इम्प्लाइज दैट ये किसके इक्वल आएगा, डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। इसे हम कर देंगे डेल्टा एस ओवर डेल्टा एक्स, इसका स्क्वायर इस पे डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा। और इसे भी लिखेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के स्क्वायर पे मैंने डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे हम लेंगे लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू 0, लिमिट ले लेंगे, या हम इसको इस तरह कर लेते हैं, लिमिट बाद में ले लेंगे। डेल्टा एस ओवर डेल्टा एक्स 1 प्लस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। हम लिख लेंगे लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू 0, पहले ले लें लिमिट, ये बाद में ले लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। डेल्टा एस ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 1 प्लस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब जब यहाँ पे लिमिट लेंगे तो लेफ्ट साइड पे देखें, ये हमारे पास आ जाएगा डी एस ओवर डी एक्स, क्या आएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये चीज़ जो है ये बनेगी डी एस ओवर डी एक्स, और ये बनेगा 1 प्लस इस लिमिट को अंदर ले जाएंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर अंडर, और इसे लिखेंगे डी एस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, और ये डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डी एस और ये आएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, इसका स्क्वायर और अंडर रूट और डी एक्स। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करने, इंटरवल है हमारा ए बी ले लें, या कैपिटल ए से लेके कैपिटल बी। अगर मैं ये लूँ तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ए आमतौर पे हम लेते हैं एक्स वाई, और ये वाई किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स। इसको मैं ले लेता हूँ ए व एफ ऑफ ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बी व एफ ऑफ बी। तो लिमिट हमारी होगी ए से बी या ए से बी। इसको फिर हम जब लेंगे ए से बी, इधर भी ए से बी, और ये जो है लेंथ फ्रॉम ए टू बी, इसे हमने किसका नाम दिया, एस का। इट इम्प्लाइज दैट एस इज इक्वल टू ए टू बी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स। तो ये हमारा फार्मूला होगा, इस फार्मूले को हम यूज़ करके सवाल हल करेंगे। और कुछ क्वेश्चन में समटाइम्स इस तरह भी आ जाता है कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x की बजाय हमारे पास आ जाता है x इज़ अ फंक्शन ऑफ y। तो फिर हम लिखते हैं डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर, फिर इसको y के लाज से इंटीग्रेट करते हैं, और y के लाज से इसकी लिमिट आ जाएगी c से d। तो इसको हम यूज़ करेंगे, और इसके साथ मैं आता हूँ एक्सरसाइज पे।
एक्सरसाइज मेरे पास है 5.5 और इसके जो पहले 4 क्वेश्चन है उसमें तो हमने बता है कि कर्व क्या मैं निकाल लूँ ज़रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास है 5.5 और ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें क्वेश्चन नंबर ये देखें ये 5 से लेके 12 तक स्टार्ट करते हैं। फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन फ्राम ए टू बी और क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है y इज इक्वल टू 2/3 x की पावर 2/3 पॉइंट दिए गए हैं ए से लेके बी तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है हमारे पास y इज इक्वल टू 2/3 x की पावर भी 2/3 है और ए पॉइंट है और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1 से लेके 2/3। बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 से लेके 8/3। तो ए और बी के दरमियान जो ये वाली कर्व है इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हम लेंगे इसका डेरिवेटिव y डैश, ये है 2/3, 2/3 को फिर नीचे लेके आएंगे, पावर से एक लेस करेंगे, क्या आएगा -1/3। तो ये हो जाएगा 4/9 और x की पावर क्या आएगी 1/3 नीचे। तो इसका स्क्वायर हम पहले ले लेते हैं। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 16/81 x की पावर 2/3। अब हम लेंगे s इज इक्वल टू इंटेग्रल, अब ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, a का x कोऑर्डिनेट है ये 1 और b का 8, तुम्हारी लिमिट होगी 1 से 8। 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर √dx और इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 से 8, 1 प्लस स्क्वायर हमने ऑलरेडी इसका ले लिया है 16/81 x की पावर 2/3 dx। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा और इसको एलसीएम आएगा 81 x की पावर 2/3। लेकिन अगर हम इसको इस तरह करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा और वो क्या है कि हम लिखेंगे s इज इक्वल टू 1 to 8 1 प्लस 16/81 x की पावर 2/3 और dx। तो 81 को मैंने 16 के साथ मिला दिया है। अगर आप इसको नीचे ही रहने दें फिर एलसीएम लें, वो वाला भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका क्या थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा हमें। अब जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये मेरे पास आएगा x की पावर 2/3, ये आएगा x की पावर 2/3 प्लस 16/81 और ये सारा स्क्वायर रूट dx। इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 से 8 x की पावर 2/3 प्लस 16/81 का स्क्वायर रूट और इसकी पावर क्या आएगी 1/x की पावर 1/3 dx। तो देखिए इस सारे का डेरिवेटिव हमारे पास साथ मौजूद है। इसका डेरिवेटिव अभी हमने लिया है तो उसमें ये चीज़ आई थी x की पावर 1/3। सिर्फ अगर हमें कमी है तो कांस्टेंट की आप हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 1 to 8 x की पावर 2/3 16/81 पावर आएगी ये 1/2 1/x की पावर 1/3। अब इसका डेरिवेटिव क्या आता है 2/3 x की पावर -1/3। वो तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1/3 आ जाएगी, लेकिन इसके डेरिवेटिव जो अगर पूरा मौजूद होगा तो हम इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2/3। तो मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि ये मैं लिखता हूँ 3/2 1 to 8 x की पावर 2/3
16/81। तो ये 3/2 है, तो इधर मैं लिख देता हूँ 2/3। इसे भी मैं ऊपर ले जाता हूँ, ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए इस ब्रैकेट वाली सारी रकम का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। तो जब ये डेरिवेटिव है तो हम इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे। पावर में जब जब 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3 16/81। 1/3 में 1 ऐड करें, सॉरी ये क्या है, ये 1/2। जब 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, और डिवाइडेड भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2, और लिमिट इसकी आएगी 1 से लेके 8 तक। 3/2 से 3/2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x की पावर 2/3। इस तरह ज़रा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है 1 से 8। अब हम जब 8 पुट करेंगे इधर तो ये आ जाएगा 8 की पावर 2/3 16/81 की पावर 3/2 माइनस ये 1 पुट करेंगे 1 की पावर 2/3 प्लस 16/81 की पावर 3/2, ये भी 3/2। अब 8 का क्यूब रूट होता है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये फिर हमारे पास आएगा 4 प्लस 16/81 की पावर 3/2, और ये 1 का 1 ही रहेगा, 1 प्लस 16/81 की पावर 3/2। इसका एलसीएम ले लें या इसको ऐसे ही सॉल्व कर लें। जब आप कैलकुलेटर से आपने सारा सॉल्व करना है, ये वाला भी और ये वाला भी, इसका आंसर 7 पॉइंट कुछ 3, 4 के करीब 5 के करीब आ जाएगा। इसको आपने खुद कर लेना कैलकुलेटर से। इट विल बी आवर आंसर। तो आज हमने आर्टिकल भी किया और इसका पहला सवाल भी किया। कल इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।